यो तो संबोधन सबने बता दिया। मंच पर जो मूर्तियां लगी है उनके बारे में थोड़ा मैं पंक्ति बोल के मेरी बात को प्रारंभ करूंगा कि मैं भूल सकता हूं उन चांद सितारे और दिवाकर को, मैं भूल सकता हूं उन चांद सितारे और दिवाकर को, अरे मैं छोटा बदला सकता हूं उनके सम्मान में भी सागर को। और धन्य है वो माए जिनकी कोख से ऐसे वीर क्रांतिकारियों का जन्म हुआ है, अरे जिनकी बदौलत आज हम यहाँ हैं। ये नहीं होते तो हमें इस प्रकार के अवसर, इस प्रकार के कार्यक्रम करने का मौका नहीं मिलता। मैं समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए और मौसम के मिजाज को देखते हुए मैं थोड़ी ओनली नशे पर और शिक्षा पर बात करूंगा। आज हमारे समाज के युवा नशे जैसी अवांछित आदतों को पकड़ने लगे हैं। हमारे समाज में एक अमल, तमाकू, भांग, मदबासु दूर रह की छवि जो हमारे समाज में हुआ करती थी, वो छवि आज खंडित होने लगी है। इस खंडित को पुनः स्थापित करने का काम मंच के माननीय लोगों का एवं बड़े बुजुर्गों का है, क्योंकि आजकल अपराध की दुनिया, मतलब जो नशे के जाल में फंसते जा रहे हैं लोग, किस प्रकार से अपराध फैला रहे हैं वो आपने देखा, कल से भी चर्चा कर रहे हैं। अपराध की दुनिया के मोहताज में जकड़ते जा रहे युवा 11 से लगा करके 30 वर्ष के बहुत ही आगे जा रहे हैं। इस पर तो एक बार अंकुश लगना चाहिए। दूसरी बात, अगर युवा पीढ़ी और बुजुर्ग सब मिलकर के प्रयास करें तो तब ही संभव है। एक अकेले हाथ से ताली नहीं बजती है। और मैं थोड़ा शिक्षा पर बात करूंगा, समय लूंगा कि जो साथी पढ़ रहे हैं उनको लगता है कि मैं कमजोर हूं और वो होशियार है। अरे मेरे पास में वो संसाधन है नहीं, अरे उन संसाधनों की सीमितता की वजह से उन अवसरों का अभाव है, ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। आज का इतिहास उठा करके देख लीजिए। इतिहास जीरो से हीरो बनने वाले लोगों की गाथाओं से भरा पड़ा है। आपके सामने ये मंच बैठा है, ये मंच भी उन कठिन परिस्थितियों का सामना किया, वो संघर्ष झेले थे, तब जाकर के आपके सामने हैं। अरे इन वीर क्रांतिकारियों को भी देख लीजिए, इनके सामने भी वो परेशानियां, वो कठिनाइयां आई थी, तब जाके वो आपके सामने हम इनकी आज पूजा कर रहे हैं। एक ऐसा ही उदाहरण छोटी मैं बताना चाहूंगा थोड़ा कि संसार का सबसे शानदार धनुधर, उस एकलव्य की बात करूंगा कि संसार का सबसे शानदार धनुधर कौन हुआ। मेट्रोपॉलिटन सिटी हस्तिनापुर में रहने वाला एक एलीट क्लास का बच्चा, महाराजा धीराज पांडु का बेटा, जिसके पास में अयोध्या के नाम की कोई कमी नहीं थी और गांडीव जैसा दिव्य धनुष था और गुरु द्रोणाचार्य जैसे अद्भुत कोच की गाइडेंस में वो प्रैक्टिस किया करता था। और उसके बावजूद भी वो अर्जुन दुनिया का सबसे शानदार धनुधर नहीं हुआ। दुनिया का सबसे शानदार धनुधर वो वनों में रहने वाला वो एक वीर बालक एकलव्य, जिसके पास में अयुधों के नाम पर मरे हुए जानवरों की हड्डियों से बना हुआ धनुष हुआ करता था और सरकंडों से बने हुए तीर हुआ करते थे। मतलब शून्य संसाधन होने के बावजूद भी वह एकलव्य इतना शानदार धनुधर हुआ, इतना शानदार धनुधर हुआ कि एक बार जब पांडव वन में आखेट खेलने के लिए जाते हैं, उनका कुत्ता भटकते हुआ भोंकता हुआ उस एकलव्य की कुटिया के सामने जाकर के भौंकने लगता है। तब उस एकलव्य ने ऐसा संसाद किया कि 7 तीर मारे, अरे सातों के सातों तीर उस सांड के मुख में जा फंसे और उस कुत्ते का भौंकना बंद हो गया और रक्त की एक बूंद तक नहीं गिरी। इतना सटीक निशाना था। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जो भी युवा साथी पढ़ने के नाम पर केवल बहाना बनाते हैं कि मेरे पास में वो किताब वो नहीं है, मेरे पास में कुर्सी नहीं है, मेरे पास में टेबल नहीं है, मेरे पास में वो नहीं है, ये केवल बहाना बनाते, ऐसा कुछ है नहीं। अरे आदमी किसी भी परिस्थिति में रहकर भी पढ़ाई कर सकता है, क्योंकि कहा गया है कि
कि लोहा जितना तपता है, मतलब लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत बढ़ता है, लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत बढ़ता है। अरे सोने पर जितनी आग लगे वो उतना प्रखर निकलता है, और हीरे पर जितनी धार चले वो उतना खूब चमकता है। अरे मिट्टी का बर्तन पकता है तभी चून पर खूब खनकता है। अरे सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना पड़ेगा, वो तपस्या, वो मेहनत करनी पड़ेगी। अरे सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना पड़ेगा। अरे नदियों सा आदर पाना है तो उस पर्वत छोड़ निकलना होगा, उस पर्वत छोड़ निकलना होगा। अरे हम त्याग तो करना पड़ेगा, तब जाकर के वह सफलता अर्जित होगी। इसलिए बहाना ना बनाइए। और एक पंक्ति के बाद में मेरी बात को समाप्त करूंगा कि वसुधा का नेता कौन हुआ, वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, नव अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नव धर्म प्रणेता कौन हुआ। मतलब ये उपलब्धियां किसने हासिल करी? अरे जिसने न कभी आराम किया, जिसने न कभी आराम किया, अरे विघ्नों में रह करके नाम किया। मतलब कठिन परिस्थितियों में रहकर जिस इंसान ने काम किया वही सफल हुआ है। अरे विघ्नों में रह करके नाम किया है, कौन विघ्न ऐसा जग में जो टीक सके वीर नर के मग में। अरे ठम ठोक खेलता है जब नर पर्वत के आगे पाव उकेड़, ये मानव जब जोर लगाता है पत्थर को भी पानी बनाना पड़ता है। वो ताकत आप में है, वो ताकत हर इंसान के अंदर है, लेकिन समय के साथ में चलना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी। इसी शब्दों के साथ में मेरी बात को यही विराम देता हूँ। एक बार सबको मेरी ओर से फिर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और जोहार।